Hello dear friends. So today I'll be solving IBPS clerk paper for your upcoming examination 2021. I have taken these papers from all the previous year of 2019 and 20. So step by step I'll be solving all the papers and uploading on my playlist. Okay, in my channel's playlist you can go and just check it out, IBPS clerk. So all these papers will come. Okay. एंड यस इफ यू वांट टू डायरेक्टली जंप, अगर आपको डायरेक्टली नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन और सिंप्लीफिकेशन देखना है तो गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड डायरेक्टली आप वहां पे भी वो भी चेक कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर अरिथमेटिक क्वेश्चन जो भी है क्वेश्चन नंबर 1. तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन बेस्ड के ऊपर. मेंसुरेशन के बेस पर ये क्वेश्चन पूछा है length of a rectangle is increased by 25% and breadth is decreased by 20%. What will be the percentage change in the area of the rectangle? ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का क्वेश्चन, मेंसुरेशन और परसेंटेज बेस्ड का ये क्वेश्चन है. तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय डिफरेंट टेक्निक्स. मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3. मेथड नंबर 4 भी बोल सकते हो. बहुत सारे मेथड्स आप सॉल्व कर सकते हो, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक मेथड सिखाऊंगा. स्टेप नंबर 1, डायरेक्टली बेसिक मेथड वी विल यूज वेरी बेसिक अप्रोच. कि देखो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनिशियल. व्हाट वाज द एरिया इनिशियली? डू यू नो? सर नो, वी डोंट नो. तो हम कुछ तो एज्यूम करेंगे कि लेट द इनिशियल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी 100. स्टार्टिंग में लेंथ अगर 100 था और ब्रेड कितना था वो भी नहीं पता सर, उसको भी 100 एज्यूम कर लो. सो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड कितना हुआ सर? 100 मल्टीप्लाइड बाय 100. सर आपने बोला 10,000. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? सर लेंथ हो रहा है इंक्रीज बाय 25%, तो ये हो गया 125. ओके, न्यू लेंथ इज 125. और ब्रेड के बारे में क्या हुआ? सर ब्रेड डिक्रीज बाय 20%, तो ब्रेड हो गया हमारा 80. नाउ डू यू नो 125 इंटू 8 इज हाउ मच? सर 125 इंटू 8 होता है 1000. 1000 के आगे एक जीरो, सो ये न्यू एरिया आपका आ गया 10,000. व्हाट यू हैव सीन, इनिशियल एरिया भी 10,000 था, न्यू एरिया भी 10,000 है, तो देर इज नो चेंज इन द एरिया. तो हम बोलेंगे सर 0% चेंज. ओके, दिस वेयर द इनिशियल वैल्यूज एंड दिस इज द न्यू वैल्यूज, दैट इज न्यू वैल्यू. एरिया इज ऑल्सो 10,000, इनिशियल ऑल्सो 10,000, सो 0% चेंज इन द एरिया. Let's see the method number 2. Method number 2, whenever percentage change you want to find, and also in mensuration question percentage change के question बहुत बार आते हैं, तो you can use this formula a plus b plus ab by 100. Provided दो पैरामीटर होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इंक्रीज हो रहा है, ये एक डिक्रीज हो रहा है. एक चीज याद रखिए इस फॉर्मूला में, यू नो वन थिंग, कि प्लस साइन वी यूज फॉर इंक्रीज एंड माइनस साइन हम यूज कहाँ पे करते हैं अगर डिक्रीज हो रहा है. तो फर्स्ट केस क्या हो रहा है सर? इट इज इंक्रीजिंग बाय 25%, तो ये हो गया हमारा प्लस 25. सेकंड क्या हुआ है सर? 20% से डिक्रीज हुआ है, तो ये हो गया सर माइनस 20. व्हाट अबाउट दिस? स्टूडेंट गेट कंफ्यूजन, सर प्लस रखेंगे माइनस रखेंगे. एक चीज देखिए, ए क्या है सर? ए इज पॉजिटिव, बी इज व्हाट? नेगेटिव. पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस इज माइनस होता है, तो यहाँ पे रख दिया हमने माइनस साइन. मल्टीप्लाइड विद, आई मीन 25 इंटू 20 करना है, डिवाइड बाय 100. जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 जा 25 जा और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. यहाँ पे बच गए माइनस 5. प्लस 25 माइनस 20 इज सर 5 एंड माइनस 5 माइनस 5 इज सर हाउ मच? 0%. आई मीन 0% चेंज इन द एरिया. देयर इज नो चेंज इन दिस एरिया. दिस इज मेथड नंबर 2. एंड फाइनली इफ यू आर यूजिंग दैट रेशियो टेक्निक, यस यू कैन यूज दैट रेशियो टेक्निक ऑल्सो. देखो 25% का मीनिंग क्या होता है सर? 1/4 होता है. ओके, 1/4. एंड व्हाट इज 20%? सर 20% का मीनिंग होता है 1/5. फर्स्ट वाला क्या हो रहा है सर? फर्स्ट वाले इनिशियल, इफ आई राइट लाइक दिस, इनिशियल वैल्यू टू द फाइनल वैल्यू. व्हाट अबाउट लेंथ? सर लेंथ अगर ये इनिशियली 4 था तो 1 क्या हो गया है सर? 1 इज गेटिंग इंक्रीज बिकॉज 25% क्या है सर? इंक्रीज है. तो ऑन 4 1 इज गेटिंग इंक्रीज. इफ इनिशियल वैल्यू ऑफ द लेंथ वाज 4, ओके, द फाइनली 1 इज गेटिंग इंक्रीज, तो 4 का कितना हुआ सर? ये हो गया फर्स्ट. और सेकंड केस में क्या हुआ था सर? ब्रेड्थ इज डिक्रीजिंग बाय 20%. इफ ब्रेड्थ वाज दिस 5 एंड 1 इज गेटिंग व्हाट सर? इस केस में डिक्रीज हो रहा है, इस केस में सेकंड केस में डिक्रीज हो रहा है. 5 के ऊपर 1 डिक्रीज हो गया, तो ये कितना हुआ? 5 का 4 हो गया. तो यू कैन क्लियरली सी टोटली फाइनल इनिशियल इफेक्टिव इनिशियल वैल्यू 4 5 जा सर 20 and 5 4 जा is also 20. Initial value is also 20 and final value is also 20. So you can see no change in this. यहाँ पे 0% का change है. Option number C is the answer for the question. You can use any method you want.
Next question is asked about boat and stream. A man can row 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर मतलब स्टेशनरी, उसका प्लेन वाटर में उसका ओरिजिनल स्पीड है, मैन का ओरिजिनल स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर का है. ठीक है, तो आप इसको मेंशन बोल सकते हो सर x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर, वेर x इज नथिंग बट मैन, 8 किलोमीटर पर आवर. और स्पीड ऑफ वाटर इज ऑल्सो गिवन, स्ट्रीम का पानी का स्पीड गिवन है सर, ये है 2 किलोमीटर पर आवर गिवन. If it takes 2 or more to travel upstream the same distance than the downstream, what is given? For example, he is starting from this point A, he is going down like this to B, and he is taking some particular time x. Okay, let's take x, or is time t1. Now, while from going B to A, he will be taking 2 hour extra, t1 plus 2 hours, something like this. The examiner has given. From this data, you have to tell what is the distance traveled during the downstream. नाउ एक चीज मुझे बताइए, देखो A से B को पहले तो जाएगा वो, तो उस केस में उसका स्पीड क्या होगा सर? उस केस में उसका डाउन स्पीड होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 + 2 दैट इज नथिंग बट 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. ये होगा सर. ऐसा क्यों? क्योंकि एड अप हो जाता है. एंड वाइल गोइंग अप व्हाट विल बी हिज स्पीड सर? इट विल बी 8 - 2 बिकॉज वाइल गोइंग अप द स्पीड गेट्स सब्ट्रैक्टेड, दैट इज नथिंग बट 6 किलोमीटर पर आवर हो गया. तो ऊपर जाते टाइम उसका स्पीड हो गया 6 kmph. We have two speeds now, A to B 10 and B to A 6, but the distance from A to B and B to is fixed. Now take that concept of distance, speed, time and distance. क्या सर? डिस्टेंस जब कभी भी फिक्स होता है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट. अगर डिस्टेंस एक कांस्टेंट होता है तो आपको एक चीज याद रखनी है कि स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल सर. So I'll use this concept and solve this question using the ratio technique. What is the speed initially while going down? Sir, speed while going down was 10 km per hour. 10. And what is the speed while coming up? Sir, ऊपर आते time speed था 6 km per hour. I'm not solving the ratio now. I'm just keeping it like this. The speed is 10 and while going up it is 6. Speed and time sir are inversely proportional if the distance is fixed. Yes sir, A to B, B to A, distance is fixed, so speed and time will be inverse. अगर 10:6 रेशियो है तो यहाँ पे रेशियो आ गया सर 6:10. Done. Now you say one thing, while going down, just consider here at the down, sir, while down he is taking something 6 unit timing, and while coming up he is taking 10 unit timing. What is the difference? The difference here it is 6 to 10, that is 4. और कैन आई से लाइक दिस, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं सर ऊपर जाते टाइम उसको 4 यूनिट ज्यादा टाइम लगा, है ना? नीचे जाते टाइम 6 लगा, तो ऊपर जाते टाइम 4 यूनिट ज्यादा टाइम लगा. एंड इन द क्वेश्चन द एग्जामिनर सेइंग ऊपर जाते टाइम उसको 2 आवर ज्यादा लगा, लेकिन रेशियो में क्या आ रहा है? सो इन द रेशियो वी आर गेटिंग 4 यूनिट ज्यादा लगा, 4 यूनिट मोर. सो लेट्स यूज द यूनिटरी. इफ 4 इज बेसिकली 2 आवर्स, अगर 4 एक्चुअल में है 2 आवर्स, देन 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 4 अगर 2 है तो 6 विल बी सर 3. ये हो गया 3 आवर. इफ यू वांट टू फाइंड अप टाइम देन दिस 10 इज हाउ मच सर? 10 विल बी 5 आवर्स. बट क्वेश्चन इज व्हाट सर? क्वेश्चन आस्क्ड इज फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम A to B और B to A. सर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम, स्पीड इनटू टाइम. टेक एनी वन ऑफ द स्पीड. डाउन स्पीड कौन सा है सर? सर डाउनल स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर. लेट्स टेक दिस. सर व्हाट इज द टोटल टाइमिंग व्हाइल गोइंग डाउन A to B? सर इट इज 3 आवर्स. 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 सर 10 3s are 30 आवर्स. सर 30 किलोमीटर्स, क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं. सर 30 किलोमीटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम A to B. So by using the ratio concept you can solve these type of questions easily. Remember one thing, distance अगर fixed रहा तो speed and time are inversely proportional. Point number 2, अगर speed constant है तो distance is directly proportional to the timing. Point number 3, when the time is constant, distance is directly proportional to the speed. These 3 concepts you have to remember, and whenever different type of questions अगर इस type से आते हैं तो you can use those 3 points. Let's move to the next. Two solutions A and B having sugar concentration 65% and 85% are required to make a mixture. ठीक है, तो हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रेशन है शुगर सिरप के. 65% एक में है, दूसरी बॉटल B में हमारे पास 85% वाला ये है, कॉन्सेंट्रेशन वाला है, कोई लिक्विड है. ओके, 2 बॉटल है हमारे पास, जिसमें फर्स्ट में 65% शुगर है, सेकेंड बॉटल में हमारे पास 85%, जितना भी पानी है उसमें 85% शुगर है. उन दोनों को क्या करना है? इन व्हाट रेशियो दिस सॉल्यूशन टू बी मिक्स्ड टू गेट अ शुगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 73%. उन दोनों को बॉटल को वी हैव टू मिक्स इन द थर्ड कंटेनर, इन द कंटेनर नंबर C, एंड वी हैव टू मिक्स सच दैट द थर्ड कंटेनर मस्ट हैव
73% शुगर इन इट। तो पहला वाला कितना डालोगे, आई मीन 2 लीटर डालेंगे, सेकेंड वाला 3 लीटर डालेंगे, हाउ? सो वेन एवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर यू कैन यूज द एलिगेशन कॉन्सेप्ट। ए बी एंड द मिक्सचर, उसका कॉन्सेंट्रेशन करना है, थर्ड हमें मिक्स करना है। तो 65%, 85%, 73%, एवरीथिंग इज गिवन द परसेंटेज फॉर्मेट। यस, वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन। एलिगेशन आपने अगर पढ़ा होगा तो आप कर सकते हो इजीली। 85 माइनस 73 सर कितना हो गया, ये हो गया 12, and then subtract the remaining values, 73 minus 65 that is nothing but sir 8, तो ये आ गया 8। सर 12 and 8 का क्या करना है, रेशियो निकाल दो सर, 4 3 12, 4 2 8, so 3:2, ऑप्शन नंबर बी, दैट्स द आंसर फॉर दिस। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज एलिगेशन। बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी क्विकली, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके, तो यू कैन यूज दिस एलिगेशन टेक्निक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे 7/2 हमारे पास मिल्क एंड वाटर 7:2 रेशियो में है। लेट्स राइट इट। सर 7:2 मिल्क एंड वाटर है, डन सर। 90 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद द वाटर। व्हेन वी टेक 90 लीटर आउट, 90 लीटर सबसे पहले हमने क्या किया, मिक्सचर आउट कर दिया, मिक्सचर को बाहर निकाल दिया सर। अब मुझे एक चीज बोले, समथिंग यू टेक आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, will that ratio change? No sir, whenever we take something out the ratio won't change, the ratio remains the same only, 7:2. Why? Consider the example of Sprite bottle. When we Sprite water में water and sugar syrup रहेगा, carbonated water and sugar syrup, okay, some ratio and ratio when we drink half of the bottle, जब हम आधा बॉटल पी लेते हैं, क्या वो रेशियो चेंज होता है? मतलब क्या वो टेस्ट उसका चेंज हो जाएगा रिमेनिंग वाटर का? नहीं, रिमेनिंग स्प्राइट का चेंज नहीं होगा। मतलब रेशियो आपका जो भी था वो सेम रहता है। 90 लीटर मिक्सचर आउट किया तो रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा। लेकिन सर आप बोलोगे यहाँ पे रेशियो तो चेंज हो रहा है। सर व्हाई दिस रेशियो इज चेंजिंग? बिकॉज वी आर एडिंग 90 लीटर वाटर, क्योंकि यहाँ पे बोला है 90 लीटर मिक्सचर वॉज आउट एंड रिप्लेस्ड विद द वाटर। इसको हमने रिप्लेस किया किससे? सर वाटर से रिप्लेस किया, एंड बिकॉज ऑफ दिस द रेशियो इज बिकमिंग 2/7। तो एक चीज ध्यान रखनी है सर, ओनली वाटर हमने चेंज किया था, मिल्क वी हैव नॉट चेंज्ड, तो मिल्क रेशियो मस्ट रिमेन सेम। सर यहाँ पे मिल्क 7 है, यहाँ पे मिल्क 2 है, सर दैट मस्ट बी सेम, तो इसको सेम कर देंगे। सर इसको कर देंगे, दोनों को कर देंगे 14 क्योंकि एलसीएम है दोनों का 14, ठीक है। 7 2 14, सर 2 2 4, बैलेंस आउट इट, बैलेंस इट, ओके सर। 2 7 14, 7 7 49। नाउ यू कैन क्लियरली सी 4 से 49 हो रहा है। सर कितना चेंज हो रहा है रेशियो? सर 4 से 49 मतलब 45 रेशियो ये हो रहा है, ऐड हो रहा है। एंड एक्चुअल में वाटर कितना चेंज हो रहा है? सर वाटर एक्चुअल में हो रहा है 90। वाटर का रेशियो 45 से इंक्रीज हुआ एंड वाटर एक्चुअल में इंक्रीज कितने से हुआ? सर 90 से इंक्रीज हुआ। तो यूज द यूनिटरी मेथड। देखो अगर आप बोलोगे सर 45 अगर रिप्रेजेंट करता है 90 को, तो कैन यू टेल मी यहाँ पर इस स्टेज पर ये 14 + 4 मिलकर कितना था? सर 14 + 4 मिलकर 18 था। ये 18 मिक्सचर वाज हाउ मच? If 45 is 90 liter, 45 2s are, then 18 2s are sir 36 liter. This 36 liter was here sir. This was here 36 liter. But we want to go to the initial एकदम स्टार्टिंग केस में। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या होगा? सर देखो 90 लीटर हमने स्टार्टिंग में निकाला था, वो 90 लीटर इसको बैक ऐड करना पड़ेगा, 90 लीटर इसमें ऐड करना पड़ेगा। 36 + 90 तो यहाँ पे आ गया ये सर 100 एंड कितना आ गया? 90 30 126 सर, 126 लीटर आ गया। तो ये 126 लीटर में मिल्क कितना है सर? 7 रेशियो, वाटर कितना है? 2 रेशियो। जस्ट गिव इट सर। मिल्क हमें निकालना है, व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क? मिल्क इज इक्वल टू 7 रेशियो आउट ऑफ 9 इंटू 1 2 6। 9 was 9, 9 was 9, 9 4 36, 3 बचा, 9 4 36, 17 4 14 7 सर 98। 98 लीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन अभी आपका रेशियो बेस पे आया है। रेशियो ऑफ मंथली अर्निंग ऑफ रोहित एंड रवि। तो इनकम दिया है कौन सा सर? मंथली वाला, मंथली बेस्ड पर हमें ये इनकम का रेशियो है किस किस का सर? रोहित एंड उसका जो फ्रेंड है हमारा रवि। रोहित का सर 5 रेशियो है एंड रवि का सर 4 रेशियो इनकम है। एक्सपेंडिचर रेशियो इज ऑल्सो गिवन, लेट्स राइट दैट। एक्सपेंडिचर रेशियो सर 6:5 है, रोहित 6 एंड दिस इज 5। इफ दे आर सेविंग इन द रेशियो 3/2, देखो इफ all the 3 things are in the ratio we cannot solve it। तो एक चीज करना पड़ेगा, वन ऑफ द रियल वैल्यू वी नीड। रियल वैल्यू मतलब देखो यहाँ पे पैरामीटर बोला है 3:2 इज द सेविंग, यस, बट द कंबाइंड सेविंग कितना है सर? कंबाइंड सेविंग दोनों का मिलकर 5000 रुपीज का है। तो ये डेटा को पहले तो हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर सेविंग है दोनों का 3/2 रेशियो में, और यहाँ पे 5000 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कंबाइंड में।
तो इसका पहले वाले का हो गया सर 3000 रुपीज, सेकेंड वाले का सेविंग हो गया 2000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सेविंग आई कैन से डायरेक्टली आई कैन राइट कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सर सेविंग हो गया इन दोनों का 3000 रुपए और इसका है कितना सर 2000 रुपीज। What is the half yearly earning of Rohit? So first we need to find this value of this phi and then from that half yearly means multiplied with 6 करेंगे। देखो क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, एक है x का मेथड जो कि आप एज्यूम करो लेट द इनकम ऑफ रोहित बी phi x, ठीक है। बिफोर दिस ये वाले क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा इसमें। सर रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? रिलेशन हम ऐसे बोल सकते हैं सर इनकम माइनस सेविंग is equal to expenditure. Yes, we can go. सर इनकम ऑफ रोहित सर कितना था 5x मान के चलो और रवि का कितना है 4x है। सर इनकम इसका 5x है और रोहित का सर रवि का कितना है 4x है। सेविंग कितना कितना है सर? पहले वाले का जो रोहित का सेविंग है 3000 रुपीज का है, रोहित का सेविंग 3000 एंड व्हाट अबाउट रवि? सर रवि का सेविंग है 2000 रुपीज का एंड व्हाट इज द एक्सपेंडिचर रेशियो? सर इट इज 6/5। यू कैन यूज दिस मेथड or is there is one more direct method. After this I will show you. So cross multiply करेंगे 5 into this 5 5s are sir 25,000 sorry 25x 5 3s are 15,000 done. Come on let's fast it. 6 4s are 24x and 6 2s are 12,000. 25 minus 12 24 is x and 15 उस साइड गया प्लस हो गया 3000। x is equal to 3000। x की वैल्यू 3000 आई तो रोहित की सैलरी कितनी हो गई सर? रोहित की सैलरी 5 into 6 5 3s सर 5 into 3000 5 3s आपने बोला सर 15,000। ये है मंथली इनकम पर मंथ है ये, ठीक है। लेकिन हमें पर मंथ नहीं चाहिए सर, 6 मंथ का चाहिए सर। 6 मंथ का होगा 15 into 6 15 into 6 इज नथिंग बट 15 6 90,000। ये है हमारा 6 मंथ का सैलरी, 6 मंथ का सैलरी 90,000, ऑप्शन नंबर सी। एंड इफ यू आर यूजिंग सम अनदर टेक्निक यू कैन यूज दैट ऑल्सो। डायरेक्टली करना है तो इस तरह से भी कर सकते हो। ये सर 5/4 है रेशो एंड इसका रेशो है एक्सपेंडिचर का रेशो 6/5 है एंड इन सेविंग इज 3000 एंड सेविंग यहाँ पे आ गया 2000। ओके अगर आपने ये टेक्निक सीखा है तो 6 5 5 कितना आ गया 5/4 है और 6 5 5 5 24 माइनस 6 4 24 सर 5 5 25 माइनस 6 4 24 रेशो कितना आया डिफरेंस? सर डिफरेंस 1 आया। और बाद में ये वाला ले लो इधर से, ठीक है। 6 into 2 सर 12,000 3 5 15,000 12,000 और 15,000 में का गैप कितना है सर? आपने बोला 3000। तो 1 रेशो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है 3000 को, तो ये 5 रेशो कितना होगा सर? 5 रेशो विल बी 5 3s 15,000। ये हो गया इनकम ऑफ रोहित। ये हो गया 1 मंथ का, तो 6 मंथ का हो गया इंटू 6, तो इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90,000। दिस इज बाय सेकेंड थिंग। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ certain amount at the rate of 15% for 3 years is 1350. What will be the simple interest for the next 2.5 years? एक चीज याद रखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज फिक्स फॉर फिक्स्ड ईयर्स। या एक साल के लिए 100 रुपये मिल रहा है तो दूसरे साल के लिए भी 100 रुपये ही मिलेगा। मान लीजिए 2 साल के लिए 400 रुपये मिला है तो 4 साल के लिए कितना मिलेगा? 2 साल के लिए 400 मिला है तो 4 साल के लिए और 4 साल के लिए कितना मिलेगा? 400 प्लस 400 800 मिलेगा। ओके वी कैन यूज द डायरेक्ट कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला। What is the total effective percentage? सर 15% 1 ईयर का रेट है, 3 ईयर्स का कितना हुआ? 15 3s 45%. I'm getting total interest of 45% and because of this 45% I'm getting how much money extra? Sir I'm getting rupees 1350 rupees. 15 into 3 45% इफेक्टिव रेट मिला है, उसकी वजह से हमें मिला है 1350 रुपीज। अगर मैं मनी इन्वेस्ट करता हूं 2.5 ईयर एक्स्ट्रा सेम रेट पर, सर रेट क्या है सर 15%। कैन यू टेल मी टोटल इफेक्टिव रेट क्या होगा सर? 2.5 ईयर्स मल्टीप्लाइड विद द 15% विल बी 15 into 25 15 5 75 15 2s 30 37। सर इफेक्टिव रेट होगा 37.5%। 37.5% ऐसा बोल सकते हो। इफेक्टिव रेट हो गया सर 37.5%। ये 37.5% के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? यू कैन यूज दिस मेथड। अगर आप फॉर्मूला अप्रोच से जाओगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन गो विद दिस अप्रोच। लेट्स सॉल्व इट, ठीक है। दिस इनटू दिस यूनिटरी मेथड करना है तो क्रॉस करेंगे या फिर लिख के देता हूं मैं 37.5 375 मैं लिख देता हूं टेम्पररी इंटू 1350। देखो 30 से 375 लिखा था, नीचे 10 ऐड करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय ये 45 लास्ट में।
लेट्स कैंसल आउट द नंबर सर, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 3 जा 45, 15 9 जा 135, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्रॉस इट एंड लेट्स सी कितना आ रहा है, 3 5 जा 15, 5 से एंड होगा आंसर। मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सी। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हो, लास्ट डिजिट 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, डायरेक्टली कर दो, या फिर सॉल्व करना है तो पूरा कीजिए। 3 5 जा 15, सर 3 7 जा 21 प्लस 1 22, ओके, so 3 3 is 9, 9 plus 2 11, 1125 is the answer for the question, that is 2.5 years के लिए आपको मिलेगा 1125, ठीक है, and 3 years के लिए मिलता है 1350। so this is the answer for the question। let's move to the next। average age of the family of 3 members 5 year ago was 47 years। देखो 5 year ago एवरेज गिवन है सर, एवरेज कितना है आपने बोला सर, एवरेज है 47 ईयर, ओके। एंड फादर इज 5 ईयर ओल्डर देन मदर। देखो फादर एंड मदर में जो 5 ईयर का गैप है, ये पास्ट में भी रहेगा, प्रेजेंट में भी 5 ईयर का गैप रहेगा, फ्यूचर में भी 5 ईयर का गैप रहेगा, रिमेंबर दिस। तो जो गैप रहता है वो 5 ईयर बैक का नहीं रहता है, वो ऑलवेज हमेशा का रहता है। दिस 5 ईयर गैप विल बी ऑलवेज, डिफरेंस ऑफ फादर एंड मदर एज का ये 5 ईयर्स का। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज 31 ईयर्स, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर। प्रेजेंट एज सन की गिवन है और यहां से आपको निकालना है मदर। देखो प्रेजेंट पे आना है, 5 ईयर एगो से पहले तो मुझे बोलिए प्रेजेंट, ओके, बिकॉज ईच एंड एवरी डेटा हमें अभी प्रेजेंट का बताना है। 5 ईयर एगो एवरेज वाज 47, तो प्रेजेंट एवरेज कितना होगा सर, प्रेजेंट एवरेज भी क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज अगर 47 ईयर पहले था 5 साल पहले, अब 5 साल के बाद में क्या हो जाएगा, एवरेज भी आपका 5 से इंक्रीज हो जाएगा। ये 47 प्लस कितना हो जाएगा सर, 47 प्लस 5 दैट इज नथिंग बट 52 होगा, 52 ईयर का हो जाएगा। सर ऐसा क्यों, एवरेज क्यों, आप चेक करके देख लीजिए, ठीक है। 5 + 5 + 5 तीनों का एज 5 5 5 मतलब 15 से बढ़ गया, टोटल एवरेज इंक्रीज कितना हुआ सर, 15 गॉट इंक्रीज, कितने लोग थे 3, 15/3 सर 5 एवरेज गॉट इंक्रीज, सो 47 + 5 52 ईयर्स इज द प्रेजेंट एवरेज। इफ प्रेजेंट एवरेज इज 52 ईयर, व्हाट इज द प्रेजेंट टोटल, प्रेजेंट टोटल कितना होगा सर, प्रेजेंट टोटल तीनों का मिलकर यहाँ पे आ रहा है 52 × 3 दैट इज नथिंग बट 52 मल्टीप्लाइड विद 3, ये कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, ठीक है। 53 जा 150, 2 3 जा 6, 156 ईयर हो जाएगा। फादर, ये 3 लोगों में कौन कौन है अभी सर, इन 3 लोगों में है फादर है, मदर है। एक काम करता हूँ मैं, कौन कौन फादर 5 साल बड़ा है, पहले मैं मदर को लिख देता हूँ सर, मदर है, फादर है और यहाँ पे हमारा सन है। इन तीनों का टोटल अभी अभी हमने निकाला था सर, ये 156 ईयर का है। मदर और फादर में रिलेशन ये बोला है कि मदर से फादर 5 ईयर बड़ा है, मदर का एज हम मान के चलेंगे x है, तो फादर का एज क्या होगा मदर से 5 साल बड़ा, 5 ईयर ओल्डर, सर x + 5, फादर विल बी x + 5। सन का एज तो गिवन है सर, सन एज इज 31 ईयर, सर दिस इज 31 इज इक्वल टू 156, सर x + x इज 2x, 31 + 5 is 36 is equal to 156, so 2x is equal to 36 उस साइड जाएगा, ये कितना जाएगा 156 - 36 सर 120। if 2x is equal to 120, so therefore x is equal to सर 60 and who was x सर, मदर यहाँ पे x थी, तो मदर का एज भी हमने निकाल दिया यहाँ पर सर, x is equal to मदर दैट इज 60 ईयर ओल्ड, एंड फादर का अगर पूछेंगे तो फादर विल बी 60 + 5 65 ईयर ओल्ड। Let's move to the next question। Time and work का क्वेश्चन है, A completed a work in 24 days, A completed work in 24 days and B completed the same work in 30 days। They started doing the work together for 12 days। देखो टाइमिंग लिविंग एंड ज्वाइनिंग वाला क्वेश्चन है, ओके, started the work and living this। So in this you can use that fraction concept of the fraction, those who are perfect they can go with that method, और सेकंड जो आता है इस तरह का मेथड जो आपने किया होगा using this total work concept, let the total work be LCM of 24 and 30, कितना आ जाएगा सर, ये 120 आ जाएगा LCM, तो let the total work be LCM of 24 and 30, ये आ गया 120, तो 24 5 जा एंड 30 4 जा, तो ये 5 and 4 क्या है सर, ये एफिशिएंसी है, ये 1 डे वर्क है, एफिशिएंसी या फिर 1 डे वर्क बोल सकते हैं, जो कुछ बोलना है आपको। सर 1 डे वर्क ऑफ A 5 यूनिट पर डे आया एंड 1 डे वर्क इसका आया 4 यूनिट पर डे आया, सो 1 डे वर्क। अब काम शुरू हुआ, देखो स्टोरी क्या क्या है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड वर्क फॉर 12 डेज, दोनों ने मिलके काम किया, A + B ने मिलके काम किया, दे वर्क टुगेदर, 5 + 4 दे विल बी मेकिंग हाउ मच सर, 9 यूनिट पर डे, इन अ डे दे विल बी मेकिंग 9 यूनिट्स,
So therefore, in this starting 12 days, they made how much? So 12 multiplied by 9, 108 units they made. Okay, but the target कितना है? So target is 120 units का. Okay. After this, what happened? After 12 days, A left the work. After 12 days, A left the work and B did the remaining work. B did the remaining work. तो B ने यहाँ पर कितना है? देखो B का efficiency क्या है? I mean वन डे वर्क कितना है? सर B का वन डे वर्क है 4 यूनिट का है. एक दिन में 4 यूनिट बनाता है, तो फिर रिमेनिंग डेज कितना था? सर वी डोंट नो. सो लेट द रिमेनिंग डेज बी x. तो मैं बोलता हूँ 4 इंटू एक्स. यहाँ पे वर्क उसने किया 4x यूनिट्स का किया. एंड टोटली कितना हुआ? टोटल काम हुआ 120 का हुआ है. ठीक है, 108 एंड दिस. ओके फाइन. सो 108 यूनिट्स स्टार्टिंग में A and B they did, and then finally 4 multiplied by x. x is nothing but days. Here x was what? Days. एंड ये कितना था? ये B का यूनिट था, एफिशिएंसी. B का काम था एक दिन में 4 किया, तो रिमेनिंग x डेज में उसने किया 4 इंटू एक्स, 4x यूनिट्स ऑफ वर्क. एंड ऑल टुगेदर हाउ मच वर्क वॉज गॉट कंप्लीटेड? सर 120 यूनिट्स का हुआ. सर 4x इज इक्वल टू 120 माइनस 108. ये 108 को उठाकर इधर रख दिया, तो ये हो गया सर आपका 12. सो x की वैल्यू कितनी आई? 4 1 जा 4 3 जा 12. सो x इज 3. क्वेश्चन आस्क्ड इज फाइंड द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. सो हमने क्या एज्यूम किया था? लेट द रिमेनिंग डेज बी x. सो x इज इक्वल टू आ गया है 3. सो b विल बी टेकिंग 3 डेज एक्स्ट्रा टू डू द रिमेनिंग वर्क. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. अब आ गए हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस. ओके, लेट्स सी दिस. सो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस IBPS एग्जामिनेशन. सिंपल है क्वेश्चंस. सो 33 प्लस 38. ना एक चीज ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेंबर BODMAS. BODMAS technique. So whenever you are solving, just remember BODMAS technique. First solve the BODMAS, I mean the multiplication things. So 38 into 2.5. So this 38 into 2.5 is how much? You can use the concept of Vedic mathematics. या फिर 38 का डबल. सर 38 का डबल 76 and 38 into half, that is 19. 76 plus 19 will be 95. So ये हो गया हमारा 95. प्लस आपने बोला 4 प्लस 73 माइनस 37. 73 माइनस 37, 40 के ऊपर 33, 36. सर 36 ये डिफरेंस है. डिवाइडेड बाय क्या है? 4 है. अगेन BODMAS आएगा. सर डिवीजन पहले करो. सो 36 डिवाइडेड बाय 4 इज नथिंग बट 9. ये आ गया आपका कितना मिलकर? ये टोटली मिलकर आ गया 9 हो गया. ठीक है, ये हो गया 9. लेट्स ऐड दिस नाउ. सब कुछ एडिशन है सिर्फ. तो कितना हो गया टोटली? देखो 95 और 33 मिलकर हो गया 128. 128 प्लस 4 132. 132 प्लस 9 हो गया आपका 141. सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अगेन सिंपल. 44 multiplied with 3.25. 44 multiplied with 3.25. अगेन आई कैन यूज द कॉन्सेप्ट. देखो मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूं नंबर को. 44 multiplied by 3.25. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट बेसिक अप्रोच, 44 3 पहले आप क्या करो? देखो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए पहले तो 3 प्लस 0.25. यू शुड नॉट राइट दिस, ये माइंड में होना चाहिए. सर 44 3 दैट इज नथिंग बट 132. ओके, 132 यहाँ पे आ गया. एंड 44 को मल्टीप्लाई करना है 0.25 के साथ में. तो 44 को 0.25 के साथ में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 के हाफ का हाफ, दैट इज आता है 11. 132 प्लस 11 कितना हो जाएगा माय फ्रेंड्स? आप बोलोगे 3 एंड 4 143 हो जाएगा. प्लस क्या है? ये हो गया पूरा का पूरा. सर प्लस में आगे हम देखेंगे 7.25 इंटू 36. सर 7.25 इंटू 36. नाउ इसे आप क्या कर सकते हो? बेसिक अप्रोच करो या कैसे भी. सर मैं ऐसे कर देता हूं, मेरे दिमाग में ये चलेगा 7 प्लस 0.25, ये माइंड में होगा. सर 7 मल्टीप्लाइड बाय 36. 7 6 42 एंड 7 3 21. 21 प्लस 4 25, ये हो गया. एंड बाद में इसी 36 को मल्टीप्लाई करना था सर 0.25 के साथ, मतलब 36 का हाफ का हाफ. 0.25 इज मीनिंग क्या होता है? 25%. सर 36 का 25% कितना होता है? 36 का हाफ 18, 18 का हाफ सर 9. 252 प्लस 9 सर ये हो जाएगा 261. फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा 3 प्लस 1 4, 6 प्लस 4 10 एंड 2 प्लस 2 दैट इज नथिंग बट 4. 404 ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. So next question again I think we got partnership. Okay, partnership का टॉपिक आ गया है. तो ये बीच में आ गया क्वेश्चन. I think I forgot to arrange.
Let's see this. X and Y invested 45,000 and 30,000, but Y left after P month, and ratio of their profit after year is 9/4. Now you know one thing, we can use the concept of this. Profit ratio is equal to investment ratio multiplied with time ratio. We can use this concept. यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, एंड आफ्टर P month रेशियो क्या बोला है, बट Y left after P month. Now we have two things, two persons, person number X and person number Y है. पर्सन नंबर ए ने इन्वेस्ट किया सर 45,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, पर्सन नंबर बी ने इन्वेस्ट किया है सर 30,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है. वाई लेफ्ट आफ्टर पी मंथ, सो ही हैज इन्वेस्टेड फॉर पी मंथ. टाइमिंग इसका क्या था सर, इसका टाइमिंग था पी मंथ का टाइमिंग था, तो टाइमिंग यहां पर इसका है पी मंथ का है. ओके, एंड व्हाट अबाउट पर्सन एक्स, सर ही इज देयर फॉर 1 ईयर, तो इसका टाइमिंग है 12 मंथ का. सो दिस इज देयर, ठीक है, 45,000 इंटू 12, ये है टोटली प्रॉफिट रेशियो ऑफ एक्स, and 30,000 into P is the profit ratio of Y, and this ratio is given, यहाँ पे कितना बोला है 9/4 का. तो फाइनली एक चीज आप ऐसे आप लिख सकते हो, चाहे तो इसे देखो 45,000 मल्टीप्लाइड विद 12, ये था आपका पर्सन नंबर X, ठीक है, पर्सन नंबर X का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड विद द टाइमिंग, एंड Y वाले का क्या गिवन था सर, ये Y वाले का था 30,000 मल्टीप्लाइड विद टाइमिंग उसका P मंथ, एंड जो फाइनली प्रॉफिट रेशियो हुआ, प्रॉफिट रेशियो उसका रेशियो आ गया है सर 9/4. सो लेट्स सॉल्व दिस. 1 2 3 1 2 3, 15 2 30, 15 3 45, कम ऑन, 2 6 12, एंड यहाँ पे बोल दिया आपने 3 3 9, एंड 3 1 3 2 6, क्रॉस इट सर. 4 इस साइड चला गया एंड P इस साइड आ गया. तो क्वेश्चन क्या पूछा था आपके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P. ओके, P कितना आ रहा है यहाँ पे, 4 2 सॉरी कितना आ रहा है, 4 2 8 है. ओके, नीचे 4 है ऊपर 2 है, सॉरी ये देखा नहीं मैंने. P इज इक्वल टू 8 आ रहा है. सो P लेफ्ट आफ्टर 8 मंथ, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. ओके, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, जस्ट रिमेंबर दिस सिंपल फॉर्मूला व्हेनेवर यू आर कमिंग सॉल्विंग द पार्टनरशिप टॉपिक. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. अगेन द सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, 8 क्यूब. सर 8 क्यूब डिवाइडेड बाय 2/4. इंडाइसिस के कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो सर 2 क्यूब रेज टू 3, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई फील जस्ट एक्सपांड इट हियर, बिकॉज उतना ही आगे दूसरे क्वेश्चन है आपके. डिवाइडेड बाय 2/4, यू कैन राइट डायरेक्टली 16, ठीक है, प्लस पहले तो इसे सॉल्व कर देंगे. 8 1 सर 8 2 16, 2 1 2, 2 4 8, सर 8 4 कितना हो गया, आपने बोला सर 32. व्हाट अबाउट नेक्स्ट सर 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना होता है सर 25, 5 स्क्वायर की वैल्यू 25 है. आगे क्या है सर 7 स्क्वायर 49, ओके, माइनस सर 2 स्क्वायर, व्हाट इज दिस 2 स्क्वायर 4, 4 का क्यूब कितना होता है सर, 4 का क्यूब 64 होता है. तो पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि बॉड मास अभी फिर से लग जाएगा. 25 मल्टीप्लाइड विद 49, सर 25 इंटू 49 इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, यू कैन यूज 4 4 4 2 8, बच गया एक और 0 0, ठीक है, 4 5 आई मीन सॉरी 4 2 8 लगेगा यहाँ पे, 4 2 8, फिर बच गया 1 सर, 4 2 8, 4 5 20 माइनस 64. फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा देखेंगे, यूनिट डिजिट्स कॉन्सेप्ट से 2 + 5 7, 7 - 4 3, 3 से एंड होगा, सॉरी 2 ऑप्शन है, पूरा सॉल्व करेंगे. 12 25 एंड 32 मिलकर कितना हुआ 30 20 50 57, 12 57 माइनस दिस 64. लेट्स सी 7 - 4 सर 3, एंड यहाँ पे कुछ नहीं, 5 - 6 दैट इज 9, एंड यहाँ पे 1 1 1 9 3, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है, लेट्स ऐड दिस, एंड लास्ट डिजिट 3 5 7 4 3, ओके, यहाँ पे भी 3 सेम ही आ रहा है, पूरा ऐड ही कर देंगे. 13.57, ओके, देन 29.49, डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो, देखो एग्जाम में वही से 23.46, सर 7 9 15 7 9 16 7 9 16 16 6 22, डन. 4 2 6 6 4 10 5 15, डन. Okay, 3 4 9 13 13 3 16, done. 2 2 4 4 5 6 66.52, okay, and 50 ये नंबर हो जाएगा माइनस 50.79, 50.79 ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट. 12 - 9 सर 3 हो गया. 15 - 8 आपने बोला सर 7, ओके, ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे 7 3 लग रहा है, चलो और एक बार सॉल्व ही कर देते हैं. 6 - 1 सर हो गया 5, ओके, कोई ऑप्शन है नहीं. 6 - 1 5 और 6 - 1 15, 15.73, यस आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है. ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. 16 2/3%, सर 16 2/3% का मीनिंग होता है 1/6, डायरेक्ट याद करो इसे, इंटू 624. एंड व्हाट इज 4 1/6%, सर इट इज 1/24, जस्ट रिमेंबर दिस 1/24.
मल्टीप्लाइड विथ व्हाट सर, क्वेश्चन मार्क मतलब x है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाइड विथ x कर दिया यहाँ पर, इज इक्वल टू 5304. सो वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x. दोज विल बी थिंकिंग सर ये कैसे आया, देखो 4 1/6%, यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर दिस वैल्यूज, दिस आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज. सर 6 4 24 प्लस 1 25, 25/6, 25/6 परसेंटेज मीन्स 100 यहाँ पे नीचे आएगा. 25 1 25 4 सर 1/6 4 24, 1/24. ठीक है, डायरेक्टली दिस फ्रैक्शनल वैल्यूज एंड देयर परसेंटेज वैल्यूज यू मस्ट रिमेंबर. ओके, टिल 1/25, 1/1 से लेकर 1/25 तक जस्ट रिमेंबर दिस. 16 2/3 मतलब 1/6 आता है. 1/7 मीन्स 14 2/7. 1/8 मीन्स 12.5%. 1/9 मीन्स 11.9%. All these values you just memorize it. Let's start. 6 1 6, 6 0 6 4 24. ओके, यहाँ से ये हो गया आंसर. अब LHS to RHS सॉल्व कर देंगे. 4 2 8 एंड 4 6 24. 4 1 4 3 12, बच गया कितना 1. 4 2 8 सर, 4 6 24 डन. अब 26 13 26, 13 का टेबल नजर आ रहा है. 13 2 26, 13 1 13 0 13 2 26, 2 1 2 एंड 2 51 दिस थिंग. सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाइड विद 51. 24 मल्टीप्लाइड विद 51 करना है. 4 1 4, नंबर एंड होगा 4 से. ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देंगे डायरेक्टली, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिख रहा है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. यहाँ पे बोला है 6 + 5 - 4 - 2. लेट्स दिस, देखो 6 + 5 11, 11 - 4 सर 7, 7 - 2 5. सही है, सेंट्रल नंबर को ऐड कर दो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो. 6 + 5 11, 11 - 4 आपने बोला सर 7, 7 - 2 अगेन 5, ये हो गया. प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट है 2/3 5/9, इसको एक साथ कर दो. देखो इसे एक साथ कर देंगे. 2/3 + 5/9 एंड 1/6 माइनस में है, -1/2 है. डन. ये कितना कितना हो गया, ये 3 था सर. 3 9 6 2, एलसीएम कितना आएगा, 18 आ जाएगा. सभी को 18 भी कर सकते हो यहाँ पे 18. सर 3 6 18, 6 2 12 डन. 9 2 18, 2 5 10 डन. सर 6 3 18, 3 1 3 सर. 2 9 9 1 9, ये कितना आ गया 12 10 22, 22 - 3 19, 19 - 9 सर 10, 10/18 आ रहा है. देखेंगे कितना कितना हो गया, और ये 5+ है ऑप्शन में. तो इसे सॉल्व करेंगे 2 के टेबल से. 2 5 10, 2 9 18, 5 होल 5/9 ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. ठीक है, 5 होल 5/9 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. कहाँ हो गया, नेक्स्ट क्यों नहीं जा रहा है ये, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट नहीं जा रहा है, शायद कंप्यूटर हैंग हो गया. So next question is 60% of, एक मिनट सर, 60% of something. Okay, first of all let's solve this bracket. Sir 80 divided by 2, पहले division. Sir 80/2 is 40, 40 + 30 is 70. 60% of 70. So remember whenever percentage multiplication रहेगा, एक परसेंट को कट कर दो और 2 0 को भी कट कर दो. परसेंट कट कर दिया और 2 0 को कट किया. तो 6 7 आपने बोल दिया 42. 42 - 22 रिजल्ट इज 20. तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी. Now next question, 416 divided by 16. देखो 416 divided by 16 ये हो गया, एंड प्लस 12 into 2.5. 12 into 2.5 डायरेक्टली 12 2 24 एंड 12 का हाफ दैट इज 6, 30 हो गया. ये माइनस 12.5% का मीनिंग आपको पता है 1/8 होता है. 1/8 ऑफ 400, 1/8 ऑफ 400 इज हाउ मच सर, 8 5 40, 8 0 0. सो दिस इज टोटल क्या क्या आ रहा है, 30 - 50 ये आ गया, -20 आ गया आपका. ओके 30 - 50, और ये कितना आ गया, 16 से कट हो जाएगा. 8 से कट कर देता हूँ पहले. 8 2 16, 8 5 40, 8 2 16, हाँ कट हो जाता था वैसे तो. सर 2 1 2, 2 2 4, 2 5 2 6 12 into 26. 26 - 20 result is 6. Option number D is the answer. Next, what should come in the place of question mark? 3.6 into 1.75, 3.6 into 1.75. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप अलग अलग अप्रोच भी लगा सकते हैं. देखो ये 3.6, आई राइट इट लाइक दिस, 36/10 इंटू 175/100, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसे. और नेक्स्ट 24/10, 2.4 को कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाइड विथ 325/100. सो आई एम कन्वर्टिंग ऑल द डेसिमल्स टू फ्रैक्शन, क्योंकि ये इजीली ज़रा सा सॉल्व हो जाएगा ऐसा लगता है मुझे. 16/10 मल्टीप्लाइड विथ 275 कितना है 100 है. देखेंगे क्या क्या होता है. देखो अच्छा है, ये तो 25 से कट हो रहे हैं सारे. सर 25 7 25 4 एंड 4 1 4 9 36, ये आ गया आपका. 9 7 63/10 आ गया. यहाँ पे क्या क्या हो रहा है देखेंगे. सर 25 4 एंड 25 1 7 बच गया, 25 3 75.
यहाँ पे भी कट हो जाएगा, 25 4 जा और 25 11 जा जाता है, ये 4 1 जा 4 4 4 जा 16 और कुछ रह गया था, हाँ 4 1 जा 4 4 6 जा 24। नीचे 10 10 10 बचा है, ऊपर क्या आ रहा है 9 7 जा 63, ठीक है इसका रिजल्ट आ गया सर 63 एक का, और 13 6 जा 78, ओके, और नीचे यहाँ पे 11 4 जा 44। देखो तीनों में कंबाइन नीचे क्या है 10 10 10 बचा है, तो ऑल टुगेदर डिवाइडेड बाय 10 मैं कर सकता हूँ। तो 63 प्लस 78 प्लस 44, लेट्स ऐड दिस, कितना हो जाएगा 63 लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट नहीं पूरा ही ऐड कर देंगे, 3 प्लस 8 11 11 4 4 15, सो ये आ गया 15 कैरी हो गया, 6 प्लस 1 7 7 7 14 14 4 18 divided by 10, that is nothing but 18.5, option number B is the answer, 18.5 is the answer for the question. Number series questions, so these are the number series, 34, next is 17, next is 17, then it is again 34 question mark. Whenever a series increases and again decreases and again increases back, you can use the concept of 0.5. Whenever series decreases and again increases back, वहां पे आप 0.5 को यूज करो। सर डिक्रीज हो रहा है मतलब हाफ हो रहा है, हाफ मतलब क्या हो रहा है सर 0.5 हो रहा है, तो 17 से 17 हो रहा है मतलब 17 मल्टीप्लाइड विद 1, 17 वन 17, 17 2 34, 0.5 फिर 1 हुआ फिर 2 हुआ, सर डबल हो रहा है, एवरीथिंग इज गेटिंग डबल एट द डिनोमिनेटर, आई मीन एट बॉटम, 0.5 का 1, 1 का 2, 2 का सर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16, आंसर एंड होगा 6 से, मुझे लगता है ये होगा, चेक करके देख सकते हो, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 प्लस 1 30 136। सो व्हाट आई मीन टू से इन द एग्जामिनेशन, व्हेन यू हैव सॉल्व्ड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, जस्ट लास्ट डिजिट देखकर भी आप टिक कर सकते हो सीधा आंसर टू सेव योर टाइमिंग। 400 150 से दिस क्वाइट इजी है। देखो whenever the series decreases और increases very sudden और rapid फेस में, अचानक से देखो 37 50 100 100 से डायरेक्टली 400 जंप कर रहा है, तो वहां पे एक तो मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन आप यूज कर सकते हो। फ्रॉम हियर टू हियर इफ आई गो आई कैन यूज द डिवीजन कॉन्सेप्ट। तो डिवीजन क्या हो रहा है सर, यहाँ पे डिवाइड बाय 4 हो रहा है, डिवाइड बाय 4 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, मैं लिख ही देता हूँ एक बार नंबर 400, सर ये है 100, नेक्स्ट इज 50, नेक्स्ट इज 37.5, सर नंबर इज गेटिंग हाफ का हाफ, ये हो रहा है आधा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं डिवीजन के केस में से भी, सर मल्टीप्लाइड विद 0.5, नंबर इज गेटिंग हाफ मीन 0.5, सर नंबर इज गेटिंग हाफ का हाफ 400 का हाफ 200 200 का हाफ 100, तो बेसिकली 25% हो रहा है एंड 25% कैन बी रिटन एज 0.25, एंड हियर 50 का हो रहा है 37.5, जरा सा गेस करो 0.25 0.5, तो क्या ये आगे वाला नंबर इसका 75% नहीं है? देखो 50 का 75% 37.5 होता है, तो 0.25 0.5 0.75, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट विल कम इनटू 1 एंड 37.5 1 जा 37.5, ओनली ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। 320 39 क्या करेंगे यहाँ पे, 320 39 एंड 62 क्वेश्चन मार्क। व्हेनेवर यहाँ पे क्या हो रहा है, सीरीज गैप निकालेंगे मल्टीप्लाई, विल गो विद द गैप नॉर्मल, क्योंकि इंक्रीज उतना सडन भी नहीं है, लेट्स फाइंड द गैप ओनली। 3 से 20 सर 17 इंक्रीज, 20 टू 39 कितना हो गया सर 19 का इंक्रीज, 39 टू 62 कितना हुआ 12 9 3, और यहाँ पे 6 4 2 23, 17 19 23 क्या है सर, ये सर ये प्राइम नंबर्स है 17 19 23, एंड आफ्टर 23 कौन सा प्राइम नंबर आता है, these are the prime numbers, preference must be given to the prime numbers, instead of finding the double difference directly you can consider this as the prime numbers, priority उसको देनी चाहिए prime numbers को जब कभी भी ऐसे numbers आते हैं। 17 19 23 23 के बाद में कौन सा आता है सर, आप बोलोगे next prime number 29, 9 plus 2 नंबर 1 से end होगा, ऑप्शन नंबर सी, चेक भी करके देख सकते हो, ठीक है 6 plus 3 that is 9 91, ऑप्शन नंबर सी। 1362 1362 762 एंड 1203, जब कभी भी नंबर 1 से स्टार्ट होता है और एकदम से बहुत हाई जंप लेता है, तो उस केस में जब आप डिफरेंस निकालो, पहली बात फर्स्ट फाइंड द डिफरेंस, एंड उस डिफरेंस में देखेंगे क्या क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो क्यूब या फिर स्क्वायर्स लग जाते हैं। देखो सर 1 से 362 व्हाट इज द डिफरेंस, सर डिफरेंस इज 361, सर 362 टू 762 220 हो गया 660 एंड 73 आपने बोल दिया 4, and here to here 321 and 1064 and finally बच गया 1284, तो you can clearly see these are the squares, सर ये 19 का स्क्वायर है, सर ये 20 का स्क्वायर है, 19 20 ये 21 का है, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 22 का स्क्वायर, वो होता है कितना
484, 484, 4 + 3 आंसर विल एंड विथ 7 ऑप्शन नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है सर। 4 + 3 7, नेक्स्ट 8 + 0 8, 8 7 से कुछ एंड हो रहा है, 8 7 से यस ऑप्शन नंबर सी एंड हो रहा है। सो 1687 आई कैन से आंसर है 1687। 1 6 13 23 क्या करेंगे आप इसमें? 1 6 13 23 क्वेश्चन मार्क 56 क्या करेंगे? लेट्स फाइंड द गैप बिकॉज सीरीज इज वेरी क्लोज। लेट्स फाइंड द गैप ओनली। सर 5 यहाँ से यहाँ पर सर कितना है 7, 13 से 23 सर 10 का आ गया, यहाँ पे यहाँ नहीं पता, आगे भी नहीं पता मुझे भी। सर 5 7 10 क्या है? देखो +2 हो गया इधर, यार आई कैन सी सर यहाँ पे डबल डिफरेंस निकालेंगे +2, सर यहाँ पे +3, तो ऐसे रख के हम चेक करेंगे सर +3, 10 + 3 सर 13, और यहाँ पे फिर से चेक करना है, देखो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए 23 + 13 कितना होगा सर? 23 + 13 विल बी 26, ऑप्शन में है 26 तो ऑप्शन में नहीं है, 23 + 13। ओके, क्रॉस वेरीफाई करके देखेंगे पहला, नन ऑफ दीज भी है ऑप्शन में हमारे। तो सर यहाँ पे सॉरी सर देखो नीचे ऐड द डाउन, सर 2 3 आगे ऐड करना था मुझे 4, 10 + 4 ये हो जाएगा आपका 14 एंड 23 + 14 इज बेसिकली 27। तो ऑप्शन ये हमारा प्रेजेंट है। क्रॉस वेरीफाई अगर करना है तो +5 करके चेक कर सकते हो। 14 + 5 आपने बोल दिया सर 19, 14 + 5 is 19 एंड 27 + 9 + 7 इज नथिंग बट लास्ट डिजिट 6, यस सर 56 आता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगेन ये सिंप्लीफिकेशन आ गया, 1 + 2 3, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है नंबर्स, 1 + 2 3, 3 + 1 4, प्लस ये फ्रैक्शन वाले पार्ट एक साथ 4/3, 4/9 और -1/12 और +5/6। ओके 3 9 12 6 कितना आता है एलसीएम? 9 3 12 12 12 सर 36 आ जाता है, ठीक है सर। 3 × 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 12 4 ज़ा 48 डन, 9 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 12 3 ज़ा 36, 12 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 हो गया, 6 6 ज़ा 6 5 ज़ा 30 डन। लेट्स ऐड दिस ऑल थिंग्स, क्या क्या हो जाएगा देखेंगे। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, 48 + 16, ओके 16 3 ज़ा 16 4 ज़ा 64, 64 64 + 13 94, 94 - 3 91, 91/36। अच्छा ये हमारा ऑप्शंस इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑप्शन में 36 नीचे नजर आ रहा है। 36 मल्टीप्लाइड विथ 4, सर 36 मल्टीप्लाइड विथ 4 कितना हो जाएगा? 35 4 ज़ा होता है आपका 35 4 ज़ा 140, 144, 144 + 91 कितना हो गया? 144 और 91 ऐड करने पर 5, 4 + 9 इज 13 एंड 235, सर 235 / 36, ये हो गया हमारा आंसर 235 / 36, ऑप्शन नंबर ए। A person sold an article at a loss of 8%. Had he sold it at a gain of 16%, he would have received 2,400 more. To gain 20%, he should have sold it for, देखो पर्सन ने परचेस किया समथिंग, हम मानेंगे 100 रुपीज को, लेट द सीपी बी 100, he sold the article at 8% loss, तो बेसिकली he is selling for 92%, 92 रुपीज आप कंसिडर करो। Had he sold it at a gain of 16%, he would have received 2,400 more। देखो क्या बोला है यहाँ पर, सेकेंड केस में उसी आर्टिकल पे, सेम आर्टिकल पे उसको प्रॉफिट कितना होता था? पहले केस में तो 8% का लॉस हुआ पहले डे में, देन ही विल थिंक नो टुडे आई विल बी मेकिंग 16% प्रॉफिट, आई वांट 16% प्रॉफिट टुडे, 16% प्रॉफिट ही अर्न्स, देन ही शुड सेल दिस आर्टिकल फॉर 116 रुपीज, 116 रुपीज में। लेकिन डे 1 में कितने में सेल किया था? 92। क्वेश्चन को रीड करो अगेन, हैड ही सोल्ड इट एट 16% प्रॉफिट, he would have received 2,400 more। देखो डे 1 में कितना 92 रुपीज में सेल किया एंड डे 2 में उसने सेल किया 116, हाउ मच मोर ही इज सेलिंग हियर? सर 92 से 116, 16 + 8, सर 24 रुपीज मोर में सेल कर रहा है, 24 रुपीज मोर में सेल कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में कितने में मोर, हाउ मच मोर ही इज गेटिंग एक्चुअल में? सर 2,400। कैन वी यूज यूनिटरी मेथड नाउ? सर इफ 24 represents rupees 2,400, okay, then what we have to find? To gain 20% he should sell it for, देखो 20% अगर उसे गेन चाहिए तो he should sell the article for 120 रुपीज में सेल करना चाहिए। okay, if this 24 represents 2,400, then this 120 is how much? सर 24 is 2,400, 2 0 एक्स्ट्रा है तो सामने इसके भी 2 0 एक्स्ट्रा लगा दो,
सर 12,000 रुपीज होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। So friends, next these 5 questions have been asked from the data interpretation. So let's see one by one. Question number 1 यहाँ पे पूछा गया है। Let's see what's the DI first. The bar graph shows the total number of red, blue and the green balls being sold by 4 shops A, B, C, D in the year 2020. Okay, so shop A is selling 3 balls, B is also selling these 3 balls, C and D are selling the same. Question number 1 जो पूछा है, what is the average number of total balls sold by all the shops together in the year 2020. सारे shops का मिलकर total balls कितना सेल हुआ, इसका आपको निकालना है एवरेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो शॉप ए ने कितनी बॉल सेल की है, तो आपने देखा सर 60 प्लस 70 130 एंड 130 प्लस 50 इज नथिंग बट 130 और 50 हो गया 180। 180 बॉल्स इनके हो गए। शॉप बी के कितने हुए 50 50 100 एंड दिस इज 30, तो 130 बॉल सर बी के हो गए। व्हाट अबाउट सी, सी के है सर 70 80 150 150 और 60 210, 210 बॉल हो गए सी के। एंड डी के टोटल बॉल्स हो गए सर 80 प्लस 70 150 एंड 150 के साथ में है 30, 180 बॉल्स इनके हो गए डी के। हमें निकालना है एवरेज। एंड व्हाट इज एवरेज माय फ्रेंड्स, तो आपने बोला सर एवरेज इज इक्वल टू टोटल बॉल्स या फिर सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शॉप्स लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि शॉप्स का टोटल बॉल्स सोल्ड बाय ऑल द शॉप्स, तो नंबर ऑफ शॉप्स यहाँ पे ए बी सी डी मतलब 4 शॉप्स आते हैं, तो नंबर ऑफ शॉप्स विल बी 4 हियर। ओके, नंबर ऑफ शॉप्स विल बी 4 हियर। व्हाट इज द टोटल सम कितना हुआ 180 प्लस 130, सर लेट्स ऐड दिस ऑल टुगेदर। 180 देखो 180 एंड 180 मिलकर 360, 360 460 560 एंड 570, इसके साथ में ये हो गया 600 प्लस 100 700, सो टोटल इज 700। 700 डिवाइड बाय 4 करना था, 4 1 जा 4, ये 3 बच गया, 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20, 175 दैट इज द एवरेज ऑफ ऑल दिस 4 शॉप्स। So answer is option number A. Question number 2. If the ball sold by shop A is represented by pie chart, then find the central angle of green ball sold by shop A. Now we are talking, the examiner is saying कि हम shop A के बारे में बात कर रहे हैं। If the ball sold by shop A is represented by pie chart, only A, just focus on A. अगर इसको हम A को shop A को pie chart में represent करेंगे, okay, तो we have 3 balls. Obviously तीनों बॉल का एक अलग अलग डिग्री बनेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे रेड बॉल, देन ये ब्लू बॉल एंड फाइनली आपका ग्रीन बॉल। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ए में रेड बॉल का एंगल क्या है, बी का क्या है, जी का क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन दे हैव जस्ट आस्क्ड अबाउट द ग्रीन बॉल्स। ये जो ग्रीन बॉल ये है ना, ये कितना डिग्री बनाता है, ये कितना डिग्री बनाता है उस पाई चार्ट में। तो एक चीज देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने किया था, शॉप ए के टोटल बॉल्स कितने थे सर 180 थे। सर टोटल बॉल्स ऑफ शॉप ए का टोटल बॉल्स कितना था सर, आपने बोल दिया 180 डिग्री, यस 180 डिग्री। अब मुझे एक चीज बोलिए 180 बॉल्स है, दिस 180 बॉल्स मीन्स हाउ मेनी डिग्रीज सर, टोटल डिग्री इन अ सर्कल इज 360 डिग्री, सो 180 रिप्रेजेंट्स दिस 360 डिग्री एंगल एंड वी वांट ओनली द ग्रीन बॉल्स नाउ, एंड ग्रीन बॉल यू कैन सी इट इज प्रेजेंट एट द लास्ट, दैट इज 50 is how much? If 180 represents 360 degree, then this 50 ball represent what degree? You can use this क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर 181 जा 182 जा सर 52 जा आपने बोल दिया 100 डिग्रीज। आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Find the difference between the total number of balls sold by shop A and the total number of balls sold by shop B. शॉप ए का टोटल एंड शॉप बी का टोटल। प्रीवियसली देखो एक डेटा ऑलरेडी यू हैव डन इन द रफ शीट व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग इन द एग्जामिनेशन, दैट डेटा यू कैन यूज। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमने शॉप ए का निकाला था 180 एंड कौन सा पूछा था यहाँ पे शॉप बी, सर शॉप ए 180 शॉप बी का 130 है, ठीक है सर, इसका था 180 और इसका था 130। हमें क्या निकालना है, जस्ट द डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ द टोटल बॉल्स। सर 180 एंड 30 का डिफरेंस आ गया कितना, आपने बोल दिया 50, तो इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज 50 है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल सोल्ड बाय शॉप ए एंड शॉप डी इज व्हाट परसेंट लेस। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल
ग्रीन बॉल्स सोल्ड बाय ए एंड शॉप डी। तो ए ने ग्रीन बॉल, ग्रीन मतलब लास्ट वाली लाइन है सर, ये 50 है, ओके। एंड डी का कितना है सर, डी के ग्रीन बॉल्स नीचे दिखाई दे रहे हैं, आप बोलोगे सर 30 है। 50 + 30 कितना हुआ सर, ग्रीन बॉल्स हो गए आपके, ग्रीन बॉल्स हो गए हमारे 50 + 30 सर 80 हो गए, डन। इज व्हाट परसेंट लेस देन रेड बॉल्स सोल्ड बाय शॉप ए बी एंड सी। रेड बॉल सोल्ड बाय शॉप ए बी सी, रेड बॉल मतलब सर ये ग्रीन से इंडिकेट करता हूं मैं, देखिए यहाँ पे रेड बॉल, ये फर्स्ट वाला ए का सर, यहाँ पे बी का एंड सी का चाहिए, तो कितना कितना हुआ सर, ये 60 है। दिस इज सर हाउ मच इट इज 50 एंड फाइनली वी हैव 70। 60 50 120 11 110 एंड 70 मतलब 180 हो गया, तो ये हो गया 180, कौन से, रेड बॉल्स। तो क्वेश्चन आस्क्ड इज दिस ग्रीन बॉल्स इज व्हाट परसेंट लेस देन रेड बॉल्स। 80 इज हाउ मच परसेंट लेस, तो आपने बोला सर 80 इज 100 लेस। 80 कितना लेस है सर, 80 इज 100 लेस। तो डिफरेंस आएगा परसेंटेज लेस जब आप करेंगे, तो यू विल बी गेटिंग 100 लेस कंपेयर टू व्हाट सर, 100 लेस कंपेयर टू 180 into 100। So let's solve these things, 0 0 कट किया एंड फाइनली यू कैन सॉल्व दिस थिंग। 5 किससे करेंगे, 2 5 10 एंड 2 9 18, 1/9 इज 11 1.9 11.11, 5/9 होगा 5 टाइम्स, दैट इज 55.55%, 55.55%। so this is the answer for this question, okay। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। Let's move to the next. Find the ratio of the number of red balls sold by all the 4 shops to the blue balls sold by all the 4 shops. Red ball सारे shops का, तो red मतलब पहली लाइन देखो 60 + 50 आपका हो गया 60 एंड 50 110, 110 70 180, 180 और 80 मिलकर हो गया 260। तो रेड बॉल्स आ गए हमारे 260 आ गए, ओके 260। एंड फाइनली कौन सा है, ब्लू बॉल सोल्ड बाय ऑल द शॉप 4 शॉप्स। ब्लू बॉल्स कहाँ पे है सर, ये सेंटर वाला लाइन है। 70 + 50 120, 120 80 200, 200 के साथ में 270, ओके 270 आ रहा है, अच्छा 270 आ रहा है। तो रेड एंड ब्लू बॉल्स का जो रेशो निकल के आ रहा है 26:27। ऑप्शन नंबर ए अगेन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव नेक्स्ट। नाउ द DI is changed. 5 questions we have done. Now this is one more set in that shift. ये जो मैंने लास्ट ईयर का शिफ्ट लिया था, 2 उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन पूछे गए थे, 5 मार्क्स फॉर 5 मार्क्स। सो लेट्स सी दिस सेकंड DI, ये है आपका सेकंड DI। नाउ दिस DI इज बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज गिवन एंड दीज आर द डिफरेंट स्कूल्स PQRST एंड नंबर ऑफ बॉयज सिर्फ बताया है कि P कॉलेज P में, स्कूल P में सर 111 बॉयज पढ़ते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 3/2। तो इस टाइप का डेटा है। From this, we have to get answer 5 different things. Let's see first of all the different variety of the question. यहाँ पे question number 1 है average number of students from school QRS. देखो student चाहिए, given data is only the boys. तो from that boys you have to first of all find the total students also QRS के, और आपको आंसर करना पड़ेगा। Let's see first of all second third question also. Ratio between, देखो question number 2, ratio between total number of students from P and R. Students चाहिए, in this also we need the students. Now here number of girls from school S, sir we need the girls, boys is given, we need girls also. And next question, difference between total number of students from school R, okay students चाहिए था, okay last में total number of girls from RST. So basically we need total number of students also and total girls also. So in these 5 questions, some questions are asked regarding the students and some of the questions have been asked regarding the girls. So let us find the students and the girls also. ना देखिए यहाँ पे इस डेटा को मैं पहले कर देता हूँ फुल। बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो है 3/2। मैं P का बता देता हूँ पहले तो डिटेल में, सर टॉकिंग अबाउट P में रेशियो है 3/2, ओके। बॉयज़ का रेशियो, सॉरी ये कौन सा है, हाँ सर ये बॉयज़ का रेशियो है, गर्ल्स का रेशियो है 2 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ 111 है सर। नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 111। यू कैन यूज द यूनिटरी मेथड इफ 3 रिप्रेजेंट्स 111 नंबर ऑफ बॉयज़, रेशियो ऑफ बॉयज़ इज 3 लेकिन नंबर ऑफ बॉयज़ आर 111, then tell me my dear friends ये 2 रेशियो कितना होगा। if 3 is 111 then 2 is how much, use the unitary method, 3 1s are 3, 3 3s are 9 and ये बच जाएगा 2, 7s are 21 and 2 into 37 हो जाएगा आपका 74 74। सर ये 2 क्या है, ये है सर गर्ल्स, तो हमने निकाल दिया गर्ल्स इन दिस कॉलेज कितने हैं, कॉलेज नंबर P में सर 74 गर्ल्स। अगर गर्ल्स 74 है माय डियर फ्रेंड्स,
नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, इसको मैं ज़रा सा इरेज कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो आप निकालिए कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे। तो आप बोलोगे टोटल स्टूडेंट्स का रेशो सर कैसे निकाल सकते हो सर? एक तो है बॉयज़ एंड गर्ल्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है, या फिर जो भी है सर 111 एंड 74, लेट्स ऐड दिस, 4 + 1 5, देखो आई एम एडिंग दिस एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 4 + 1 5 एंड 7 + 11 18, 185 स्टूडेंट्स यहाँ पे निकल गए। इसके गर्ल्स कितने हैं देखो, सेकंड वाले के आप डायरेक्टली करेंगे, नाउ विल डू इट डायरेक्टली सर। बॉयज 5 एंड यहाँ पे 125, 5 इंटू विच नंबर इज 125 सर, डायरेक्टली इधर कर दो सर, 5 2 ज़ा 10, ओके बच गया, 5 5 ज़ा 25, 5 इंटू 25 इज 125। तो इंटू 25 4 के रेशो में भी कीजिए, 5 रेशो को मल्टीप्लाई किया 25 से तो 125 आता है, तो 4 रेशो को भी क्या कर दो इंटू 25 कीजिए सर, 25 4 ज़ा 100, तो ये आ गया गर्ल्स। ओके अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो साइड में कर सकते हो, बट डू इट डायरेक्टली। सो 125 बॉयज़ 100 गर्ल्स, तो टोटली स्टूडेंट्स हो गए सर यहाँ पे कितने हो गए, 225 हो गए। नेक्स्ट में क्या है, 2 इंटू, देखो बॉयज़ का रेशियो 2 है एंड बॉयज़ इज 102, 2 इंटू 51, तो यहाँ पे 3 इंटू 51 करना पड़ेगा, है ना। 2 इंटू 51 इज दिस मच, 2 इंटू 51 इज दिस मच, तो यहाँ पे गर्ल्स निकालने के लिए भी रेशो इंटू 51 ही करना पड़ेगा। 51 3 ज़ा आपने बोल दिया 153, तो 153 गर्ल्स निकल के आ गए। 150 और 100 मिलकर होता है 250, 255 यहाँ पे आ रहा है 255 आ गया। व्हाट अबाउट दिस सर, 7 का 20 टाइम्स आ रहा है, 7 रेशो का 20 टाइम्स, तो यहाँ पे भी 20 टाइम्स कीजिए इंटू 20 सर, 8 2 ज़ा 160। 3 इंटू विच नंबर सर, 3 5 ज़ा 15 एंड 0, 3 इंटू 50, तो हियर ऑल्सो इंटू 50, दैट इज नथिंग बट आपने बोल दिया 52 ज़ा 100। तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ था पहले वाले में एस में सर, 160 + 140 आपने बोल दिया सर 200 हो गया, सॉरी 300 हो गया, है ना, 160 और ये 300 हो गया। एंड व्हाट अबाउट दिस थिंग सर, 150 एंड 100 मिलके यहाँ पे आ रहा है 250 कर दिया। सो वी गॉट द स्टूडेंट्स एंड वी गॉट द गर्ल्स ऑल्सो। So this data you can use for this question. What is the average number of students from Q, R and S? देखो Q, R, S में स्टूडेंट्स क्या थे, तो Q में था 225, यहीं पे मैं कर देता हूँ 225, ओके Q में है सर 225, और R में कितना है सर, R में है, Q में इतना हो गया, R में हो गया सर 255, ओके 255 है R में, 255 है R में, और S में कितना है सर, S में हमने निकाला अभी अभी लास्ट वाले में 300, तो ये डेटा आपने लिख दिया यहाँ पे, एंड वी हैव टू जस्ट ऐड दिस नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय 3 करना है। 5 + 5 10, 5 3 8 एंड 2 2 4 7, 780। एवरेज इज नथिंग बट टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, ओके दैट इज 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 सर, 3 6 ज़ा 18, 3 0 0, 260, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। What is the ratio between total number of students from P and school R? Total number of students from P and R. देखो P में अभी भी किया था आपने सर, P में कितना आया था 185 आया था, एंड R में कितना आया था सर 255। 185 एंड 255 का रेशियो बताना है। 185 इज टू 255, 255 था ना, कितना था ये 255 था, तो इस दोनों का आपको रेशियो बताना है P एंड R के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। लेट्स सी 5 का टेबल यू कैन यूज सर, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ओके नाउ 37 एंड 51 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर सी में है, दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम स्कूल एस इज हाउ मच % मोर और लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम स्कूल टी। एस नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम एस, गर्ल्स फ्रॉम एस एंड बोला है गर्ल्स फ्रॉम टी, गर्ल्स फ्रॉम टी। एस और टी में गर्ल्स कितने हैं देखेंगे, देखो एस में गर्ल्स कितना निकाले थे, एस और टी 160 एंड 100, 160 एंड 100, 160 एंड 100, ओके तो गर्ल्स इन एस ये कितना ज़्यादा है सर, सर ये टी से 60 मोर है, 60 मोर है, तो परसेंटेज मोर कैसे निकालते हैं, अगर आपको ये परसेंटेज मोर का फॉर्मूला इफ़ यू वांट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो, दैट इज फॉर्मूला का मोर और लेस के लिए एक ही फॉर्मूला होता है सर, a minus b, okay, difference of a and b divided by b into 100. Denominator में which value you have to keep? Sir, the values which are coming after than, इसको आप बेस मान के चलिए, उसे आप नीचे रख दीजिए। अब than के सामने कौन है सर, t है, तो t को नीचे रखेंगे सर। डिफरेंस ऑफ s and t we got that is 60 divided by after than what is their reference point? Reference point is school t, तो school t में गर्ल्स कितने थे सर, 100 थे,
सो 60/100 इंटू 100 से 100 हो गया कैंसिल, 60% जो कि है ऑप्शन नंबर ए में, दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. Difference between total number of students from school R and the total number of students from school Q. School R and school Q. यह भी निकाला था हमने, school R and school Q. 255, 225. 255, 225. 255 and 225. The difference is very easy. That is 30 का difference आ गया. यहाँ पे option number E. Okay, this is R और ये है आपका Q का total जो कि हमने पहले starting में निकाला था. टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम स्कूल R, S and T. R, S and T के टोटल गर्ल्स का आपको ये बताना है. R, S and T, देखो ये है R, ये है S and T का टोटल बताना है. इन तीनों का जब टोटल करेंगे देखेंगे क्या आता है टोटल, वो होगा आपका आंसर. सर 5 + 5 10, सर 3 + 3 6, 6 + 2 8, 805 कहाँ पे है लास्ट वाला. What is the total number of girls from school R, S and T? 805 आ रहा है मेरा तो 805. ओके, R, S and T का ही पूछा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स. 805 था या कुछ दूसरा है, लेट्स सी. 805 R, S and T, सॉरी गर्ल्स का पूछा है. क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट, नॉट अबाउट स्टूडेंट. देखो मैंने स्टूडेंट का किया हुआ मिस्टेक, मैंने देखा नहीं है. सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं चाहिए हमें सिर्फ गर्ल्स चाहिए थे. R, S and T के सिर्फ गर्ल्स चाहिए थे. सर 3 इधर हो गया, 5 + 6 11 and 1 + 1 + 1 4 बार. सर 413, दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन. 413, दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देखेंगे लास्ट वाले में कहाँ ऑप्शन 413. हाँ सर यहाँ पे 413 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो दिस इज द क्वेश्चन एंड यहाँ पे फिनिश होते हैं हमारे ये पूरे की पूरा ये 35 मार्क्स का पेपर फ्रॉम लास्ट ईयर 2020 एग्जामिनेशन ऑफ IBPS. सो आफ्टर दिस अगेन आई विल बी ब्रिंगिंग द डिफरेंट शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट में से क्वेश्चन लेके आता हूँ. And if you have any suggestions, or you can just comment me. And yes, if you like this video, please subscribe and like it.